जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि MCL कोल इंडिया रिक्रूटमेंट 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर गाइज आप जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 295 पद पर निकाली है, जिसमें कि जूनियर ओवरमैन, माइनिंग सरदार एंड सर्वेवर की पोस्ट है। एंड यहां पर आप लोग इसके फॉर्म 23 जनवरी 2023 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए जो फीस ली जा रही है जनरल OBC EWS से वो 1180 है और SC ST विकलांग एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। यहां पर आप इसकी वैकेंसी डिटेल, कैटेगरी वाइज कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सब जानकारी चेक कर सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी इसके एलिजिबिलिटी के बारे में वीडियो बना रखी है, जहां पर मैंने क्वालिफिकेशन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप ये वीडियो वॉच करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब आप यहां पर आएंगे और अब आप अगर इसमें इंटरेस्ट रखते हैं और एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक यहां पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में यहां पर प्रोसेसिंग होगी, जहां पर आपको वो ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं जहां पर ये फॉर्म सही तरीके से फिल होता है। तो आप इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में यहां पर आते हैं पोस्ट नेम। तो आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वही पोस्ट आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस उसकी क्वालिफिकेशन कम ज्यादा है पोस्ट की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब यहां पर आते हैं कैंडिडेट एप्लीकेंट नेम, यानी कि बेसिकली आपको आपका नाम यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर यहां पर नीचे आइए और आप देखेंगे नंबर, आपको आपका नंबर एंटर करना है। नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो यहां पर दे सकते, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है। सही ईमेल आईडी आप यहां पर फिल कीजिएगा। इस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर नीचे आता है डिक्लेरेशन। अब आप यहां पर आएंगे और आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद में ये जो कैप्चा कोड है वो आप यहां पर फिल करेंगे एंड देन सभी जानकारी को चेक करने के बाद रीवेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी अभी ऊपर भरी है वो यहां पर आपको रीवेरीफाई करनी है, जैसे कि पोस्ट नेम, आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। आपको इन सभी को वेरीफाई करते हुए इन सभी के ऊपर टिक करना है एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहां से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिकली जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। रजिस्टर नंबर आपको यहां पर दिया है एंड सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब आप यहां पर इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में यहां पर आता है गो टू एप्लीकेशन, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर फिर से आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे, तो आप यहां पर इसको हो जाने के बाद में प्रोसेसिंग को इसको ओके कर देंगे। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहां पर ये हो चुका है, हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में यहां पर आपको अपनी अन्य जानकारी फिल करनी है, जैसे कि आप यहां पर आपका जेंडर सिलेक्ट करें, जो भी आपका जेंडर है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आपको जो आपका ईयर है वो सिलेक्ट करना है और फिर आप यहां पर जो आपका मंथ है वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में डे तो आपकी DOB आ जाएगी। नेशनलिटी में ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप सिलेक्ट कर लेंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी, आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद नीचे आइए, यहां पर आती है पर्सनल डिटेल, जहां पर कुछ जानकारी आपकी दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि आपको आपका फादर नेम एंटर करना है। ये नाम भी आप यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिल करेंगे और आपकी जो मदर्स का नेम है, माताजी का नेम है, वो यहां पर आप एंटर करेंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड, अनमैरिड या फिर विडोवर, जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। रिलीजन आपको यहां पर अपना सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहां पर नीचे आती है टेस्ट सिटी प्रेफरेंसेस, तो आपको प्रेफरेंस टेस्ट स्टेट फर्स्ट सिलेक्ट करनी है, यानी कि पहली स्टेट आप कौन सा रखना चाहते हैं जिसमें कि आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं। इन्हीं लोकेशन पर आपका एग्जाम रहेगा। तो यहां पर चलिए पहली सिटी आपको स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है। फिर उस स्टेट के अंदर कौन सी सिटी को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं, एक ही सिटी पर एग्जाम होगा, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अगली जो चॉइस है आपकी वो क्या रखना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है, उसकी कौन सी सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। थर्ड स्टेट आप कौन से रखना चाहते हैं और फिर कौन सी सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। फिर नीचे आइए, यहाँ पर आपको जवाब देना है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है।
अब आता है डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल। अगर आप डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पर आती है कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर इस तरह से फिल कर देना है। आपको आपकी आईडी के अकॉर्डिंग ये एड्रेस देना होगा। कंट्री यहाँ से आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। सिटी डिस्ट्रिक्ट, उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करनी है। अपना पोस्टल पिन कोड आपको यहां पर डाल देना है। नीचे आता है कि इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि क्या आपका परमानेंट और कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर हां तो आप यस कर देंगे, अगर नहीं है सेम तो आप नो करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहां पर आती है आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो सबसे पहले आती है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th। तो आपने 10th किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आपको यहां पर नेम ऑफ द बोर्ड के अंदर देना है। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, किस महीने और किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना होगा। पहले आप ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहां से आपका जो मंथ है वो, और इसके बाद आपकी ये आ जाएगी। फिर आता है सर्टिफिकेट नंबर यानी कि 10th का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहां पर फिल करेंगे। फिर आती है इश्यू डेट यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ था, ये आपकी आपकी जो डेट है वो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर ही मेंशन होगी। तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहां पर ये डेट लिखनी है। तो चलिए हम यहां पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद होता है इंस्टीट्यूट नेम, यानी कि आपने किस स्कूल कॉलेज से आपकी 10वीं की है उसका नाम आपको देना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको ऑल सब्जेक्ट लिख देना है। फिर आता है प्लीज सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना कि आपके नंबर किसके अंदर थे। तो मेरे परसेंटेज में थे, मैं परसेंटेज सिलेक्ट कर लेता हूं। अब आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर फिल करेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि जिस क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, वो क्वालिफिकेशन के विकल्प आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो यहां पर इसमें जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहां पर ये वाली जो क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर लेता हूं। इसको सिलेक्ट करने के बाद सेम तरीके से आप इंस्टीट्यूट नेम के अंदर बताएंगे कि किस स्कूल कॉलेज से आपने आपकी 12वीं की है या फिर डिप्लोमा किया है। इसके बाद आप यहां पर महीना और साल बताएंगे कि किस महीने और किस साल के अंदर पास किया है। सर्टिफिकेट नंबर देंगे, इशू डेट देंगे कि कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था और किसके अंदर आपके नंबर थे वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर फिल करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल, तो यहाँ पर अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है तो आप क्वालिफिकेशन डिग्री का नाम देंगे। इस इंस्टीट्यूट पास्ट फ्रॉम, कहां से आपने की है उसका नाम आपको देना है। सब्जेक्ट देना कि किस सब्जेक्ट के अंदर की है, किस महीने के अंदर पास कर लिए वो आपको देना है और बाकी की जानकारी ऐसे ही भर देनी है। फिर आती है स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट डिटेल। डू यू हैव वैलिड माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट, जो कि मांगा है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, जो कि यहाँ पर डिटेल में आपको जानकारी इसकी दी गई है। तो आप यहाँ पर यस नो में आंसर करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर यस किया हूं तो फिर आपको इश्यू डेट, साइंड एंड सील्ड डेट ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि या तो आप इश्यू डेट दे या फिर साइंड एंड सील्ड डेट ऑफ सर्टिफिकेट आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सर्टिफिकेट नंबर आपको यहां पर देना है। फिर आपसे पूछे डू यू हैव गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, अगर हां तो यस करेंगे। फिर आपको इश्यू डेट देनी है इस सर्टिफिकेट की, सर्टिफिकेट नंबर देना है। डू यू हैव वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, तो आप यहां पर इसमें यस करेंगे और जो इश्यू डेट है और सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहां पर दे देंगे। प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, आर यू करंटली वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट, अगर आप कर रहे हैं तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। डू यू हैव वर्किंग एक्सपीरियंस, अगर हां तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन आप इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपके सामने डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का सेक्शन आ जाएगा। तो यहां पर आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो है आपका पहले पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, जो कि 3 हफ्ते से पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करेंगे और यहां पर जानेंगे कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपके फोटो का साइज 50 से 80 KB के बीच में रहना चाहिए। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का होना चाहिए। एंड जो डायमेंशन है वो कितना होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर के बीच में। तो आपको यहाँ पर ड्रॉ फाइल हियर ब्राउज टू अपलोड, इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है दिए गए साइज फॉर्मेट में वो आपको सिलेक्ट करनी है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। फिर आप इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके उसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज भी आपका 50 से 80 KB के बीच में रखा है। तो आप यहाँ पर ड्रॉ फाइल हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जहां पर साइन है
उसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पर ये फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको अपलोड योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10th का जो सर्टिफिकेट है डीओबी के प्रूफ के रूप में आपको वो अपलोड करना है। फिर इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट यानी कि जो आपकी जरूरी क्वालिफिकेशन है जिसके माध्यम से आप इस पोस्ट पर एलिजिबल हुए हो अप्लाई करने के लिए, वो आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। इसका जो फॉर्मेट है वो आपका पीडीएफ का भी है, यानी कि अगर आपके कई सारे इमेज है तो आपको उनको पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आता है कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी कैंडिडेट है तो आप कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। फिर जो आपका स्टैट्यूटरी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन है जो कि ये जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं एड सर्टिफिकेशन, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेशन, एक एक करके आपको ये सभी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करने हैं। फिर जो भी आपकी कैटेगरी के ऊपर फीस एप्लीकेबल है उसका अमाउंट आप यहाँ पर देखेंगे, आपको यहाँ पर नीचे आना है, इन सभी के ऊपर आपको टिक करना है जो कि डिक्लेरेशन के रूप में आपको दिए गए हैं। एंड यहाँ पर टिक करने के बाद में आप आएंगे, एक कैप्चा कोड फिल करेंगे और प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर के अभी तक भरी है उन सभी का प्रीव्यू आ जाएगा। आपको इन सभी जानकारी को चेक करना है। चेक करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे और आपको यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपने जो फोटो साइन अपलोड किए हैं आप इनको व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू करेंगे कि हाँ आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड भी किए हैं। एंड जैसे ही आप इन सभी डॉक्यूमेंट को व्यू करके ऊपर क्लिक करके वेरीफाई कर ले देन आपको नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आप यहाँ से इसको क्लोज कीजिए, इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनको पहले फीस को जमा करना होगा, तभी वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अब आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करें। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर ले और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग MCL कोल इंडिया ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।